नमस्कार स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं हिस्ट्री वाला पार्ट। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास अतीत को कहा जाता है। अतीत मतलब बीती हुई बातों को इतिहास कहा जाता है। जो घटनाएं बीत गई हैं उसको अतीत कहा जाता है, उसको इतिहास कहते हैं। बीता हुआ समय इतिहास कहलाता है। इसके जनक कौन हैं? हेरोडोटस। हेरोडोट्स हेरोडोट्स इतिहास के जनक हैं। किसके जनक हैं? इतिहास के जनक हैं। अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कहने का मतलब इतिहास के कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे। पहला भाग है इतिहास का प्राक इतिहास। प्राक इतिहास काल, इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पाषाण काल। इसके जनक हैं रॉबर्ट ब्रूसफूट। रॉबर्ट ब्रूसफूट प्राक इतिहास मतलब पाषाण काल के जनक हैं। रॉबर्ट ब्रूसफूट। ग्रामीण सभ्यता है। ये जो प्राक इतिहास है ये ग्रामीण सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। दूसरा है आद्य इतिहास। ये शहरी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? शहरी सभ्यता से। कौन? आद्य इतिहास। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल ये शहरी सभ्यता से संबंधित है। इसके जनक कौन हैं? जॉन मार्शल। कौन से जनक हैं? जॉन मार्शल। ठीक है। तीसरा भाग है ऐतिहासिक। इस ऐतिहासिक भाग को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। 200 साल का इतिहास है। प्राचीन इतिहास 200 साल का इतिहास है। कितने साल का इतिहास है? 200 साल का इतिहास है। कौन? प्राचीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन इतिहास। ये इतिहास 1200 से 1700 तक। कितना? 1200 से 1700 ईस्वी तक। और इसमें मुगल काल और राजपूत काल, ये दोनों काल इसमें सम्मिलित हैं। कौन में? मध्यकालीन इतिहास में। मुगलों ने भी शासन किया मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, और राजपूतों ने भी। ठीक है। तीसरा है आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास? आधुनिक इतिहास मतलब न आज का इतिहास। आज का इतिहास नहीं, आधुनिक इतिहास। ठीक है। ये अंग्रेजों का इतिहास था। किसका था? अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों ने भारत देश को गुलाम बनाया था, वो आधुनिक इतिहास कब से कब तक? 1500 से 1800 ईस्वी तक। कितना है? 1500 से 1800 ईस्वी तक। ठीक है। बता दिया। प्राक इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूसफूट हैं। ठीक है। और जो प्राक इतिहास है इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिलता है। कोई लिखित स्रोत नहीं मिलता है। पत्थरों के औजार का उपयोग किया गया। ऐसा ऐसे स्रोत मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि मानव पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था, पर लिखित कोई स्रोत नहीं है। पाषाण काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? प्राक इतिहास को। ठीक है। बाकी कल देखेंगे। ओके।